अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान ने अपना हरमज़ दोबारा बंद कर दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक अपना हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। अपना हरमज़ की बंदिश से कई जहाज़ फंस गए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक अपना हरमज़ से गुजरने वाले फ्रांस के ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई, ताहम जहाज़ का तमाम अमला महफूज। उधर ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों में दाखिल या निकलने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने भारतीय परचम बरदार 2 जहाज़ों को अपना हरमज़ अबूर करने से रोक दिया। ईरानी गन बूट्स की भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग। भारतीय मीडिया का दावा, भारत का वाक़े पर एहतजाज। ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। बहरी जहाज़ों और अमले की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर की भारत के तहफ़्फ़ुज़ात ईरानी हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमरीकी सदर के एतराफ़ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपना हरमज़ के मामले पर अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हम अब भी ईरानियों से बात कर रहे हैं, नहीं मालूम हमने ईरान का मुकाबला करने के लिए 47 साल इंतज़ार क्यों किया। अमरीकी सदर की प्रेस ब्रीफिंग। ट्रंप ने तिबी तहकीक से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान को तोड़ने वालों की ख्वाहिश को नाकाम कर दिया। अमरीकी मंसूबों के खिलाफ हमारी फोर्सेस डट कर खड़ी हैं। अमरीका और सहूनी कातलों पर बिजली की तरह हमला करते रहे। हमारे शहीद कायद ने फ़ौज की हिफाजत की अपनी भरपूर कोशिशों की। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का इनकलाब ईरान के बाद बनने वाले फ़ौज के यौम तासीस पर पैगाम। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्ती निकले तैयार। यह कुफ्र और तकब्बुर की 2 सरकर्दा फ़ौजों से लड़ रही है। फ़ौज में शामिल हर फर्द उनके मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान और ईरान की अजीम कौम को मुबारकबाद पेश करता है। ईरानी फ़ौज कौमी वक़ार, ताकत और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। दरपेश ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार और मुत्तहिद है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का आर्मी डे पर पैगाम, कहा कि ईमान, नज़्म व ज़ब्त और इनकलाबी जज्बा ईरानी फ़ौज की रूह में शामिल। ईरानी फ़ौज मुश्किल वक्त में अवाम की इमदाद और ख़दमात फराहम करने लगी। फ़ौज का मुल्की सरहदों की हिफाजत और अमन कायम रखने के लिए अहम किरदार। कोई भी मुल्क ईरान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। ईरान का 2 टोका ऐलान। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ख़तीबज़ादा कहते हैं कि अमरीका सफारती सर्कस के ज़रिए अमन की कोशिशों को सबताज करने की कोशिश कर रहा। ट्रंप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा और मुतज़ाद बातें करते हैं। उनके मुतज़ाद बयानी की समझ नहीं आती कि वो असल में चाहते क्या हैं। सईद ख़तीबज़ादा ने वाज़ेह किया है कि मसाइल का हल जंग में नहीं है। अगर अमरीका ने दोबारा हमले की गलती की तो ईरान अपना भरपूर दिफा करेगा और आखिरी सिपाही तक लड़ेगा। आबनाए हरमज़ ईरान का स्ट्रेटेजिक टूल है, किसी सूरत तर्क नहीं किया जाएगा। कोई महासरा कबूल न किसी दबाव के आगे झुकेंगे। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ के मुताबिक आबनाए हरमज़ से गुजरने का निज़ाम नए क़ायद के तहत कंट्रोल में है। अमरीकी बयानात ज़मीनी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ हैं। मुज़ाकराती टीम अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला करने की मजाज़ नहीं। रहबर इनकलाब की हिदायत ही मुज़ाकराती टीम के लिए हतमी गाइडलाइंस हैं। उधर तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि ईरान जौहरी अफजूदगी को सिफर करने या पर रोकने पर आमादा नहीं है। तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक का इसराइल के खिलाफ मुश्तरका एलामिया। नाम नहाद सोमालीलैंड में इसराइली सफारती नुमाइंदे की तकरीर की शदीद मजम्मत। मुश्तरका एलामी के मुताबिक इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुल्ला खिलाफ वर्जी, एक तरफ़ा इक़दामात, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुनाफ़े। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक का सोमालिया के इत्तेहाद की भरपूर हिमायत का अयादा। इसराइली फ़ैसला मशरिक़ी अफ्रीका में अदम इस्तेहकाम और इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा। सोमालिया के जायज़ रियासती इदारों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की यूएई को कर्ज की वापसी की तस्दीक। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मरकज़ी बैंक ने यूएई को $2 अरब कर्ज की अदायगी कर दी।